जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर नया ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। पीटी में भी छूट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कौन से वो कैंडिडेट हैं जिनको पीटी में छूट मिलेगी। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि रेलवे भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेट 11/7/2024 के डेट में ये नोटिस है जो पब्लिश की गई है। और ये नोटिस द जनरल मैनेजर आज जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को नोटिस सेंड कर दी गई है चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है। सब्जेक्ट है कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ लेवल 1, 7th पे कमीशन मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवे, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट रिगार्डिंग। तो भारतीय रेलवे में जो 7 पे कमीशन के स्तर पे लेवल 1 में जो कर्मचारियों की भर्ती आती है उनमें एक्स सर्विसमैन और गर्भवती महिलाओं को उनके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी में संशोधन के संबंध में ये नोटिस जारी किया जाता है। तो चलिए नीचे देखते हैं कि क्या है नोटिस में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट वाज अंडर कंसिडरिंग अ बोर्ड। तो एक्स सर्विसमैन और गर्भवती महिलाओं के लिए जो पीटी में संशोधन रेलवे बोर्ड के विचार में था। इट इज वाज हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉलोइंग रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट इन पीटी फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1। लेकिन अब लेवल 1 के पदों पे रेलवे में जो भर्ती आएगी उसके लिए पीटी में जो एक सर्विसमैन और महिला गर्भवती उम्मीदवार हैं उनको नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर उनको छूट देने का निर्णय लिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो पहला इसमें है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन विल बी एग्जम्प्टेड फॉर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो एक्स सर्विसमैन को पीटी में पूरी तरह से छूट दी जाती है। और एक्स सर्विसमैन विल बी required to pass written exam, physical standard, if any, and medical standard to be passed, डायरेक्ट रिक्रूट। लेकिन सभी एक्स सर्विसमैन को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिटेन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और पोस्ट के अनुसार जो उनका मेडिकल टेस्ट है उनको पास करना होगा। दूसरा है प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट सेल्फ declaration indicating about her pregnancy status shall be submitted by her। गर्भवती महिला उम्मीदवार को पीटी के दौरान अगर वह प्रेग्नेंट है तो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाला एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। इन केस शी डिक्लेयर डेट इज नॉट प्रेग्नेंट डेट शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पीटी। यदि वो घोषणा करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे पीटी में भाग लेने की अनुमति दे दी जाएगी। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क अंडरटेकिंग पीटी विल बी ऑफ हर ओन। झूठी घोषणा के मामले में पीटी से गुजरने के लिए अगर वह रिस्क लेती है तो सारा जोखिम उसका स्वयं का होगा। इसमें रेलवे बोर्ड का कोई भी इसमें योगदान नहीं होगा। If the female candidate declare before PT that she is pregnant, that the confirmatory pregnancy test shall be done, and in case she is found to be pregnant, irrespective of during pregnancy, shall be declared tomorrow of the unfit for her appointment shall be held। अगर महिला उम्मीदवार पीटी से पहले यह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। यदि वह प्रेग्नेंट पाई गई तो उसे गर्भावस्था की स्थिति तक उसे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा और उसकी अपॉइंटमेंट को स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। द वैकेंसी अगेंस्ट विच वुमन कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड वुड कीप रिजर्व फॉर हर।
और तब तक उस महिला उम्मीदवार की जो सीट है उसको रिजर्व रखा जाएगा। She would be the exam for PT 6 weeks after the date of confirmation, subject to production of medical certificate of fitness for the registered medical practitioner। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद उसकी फिर से पीटी के लिए जांच की जाएगी। डिलीवरी के बाद उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि वह पीटी के लिए और मेडिकल के लिए फिट है, पूरी तरह से फिट है। If she is found fit in PT and medical examinations, she may be appointed the post of the keep reserved for the allowance of the beneficial seniority according of the rules and instruction of railway board as exempts for time to time। अगर वह महिला उम्मीदवार मेडिकल एग्जामिनेशन और पीटी में फिट हो जाती है तो उसे रिजर्व सीट पर नियुक्ति किया जाएगा और समय समय पर संशोधन रेलवे बोर्ड के निर्देश और नियमों के अनुसार उसे सीनियरिटी का लाभ दिया जा सकता है। इन केस ए फीमेल कैंडिडेट आफ्टर कंफर्मेशन प्रेगनेंसी टेस्ट सी इज नॉट फाउंड प्रेग्नेंट, सी विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीटी। यदि प्रेगनेंसी टेस्ट में कोई महिला उम्मीदवार प्रेग्नेंट नहीं पाई जाती है तो उसे पीटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद है द एबव रिलैक्सेशन विल बी अप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट। उपरोक्त छूट लेवल 1 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए भविष्य में सभी अधिसूचनाओं के लिए लागू होती हैं। तो आगे भविष्य में कोई भी अगर ग्रुप डी की भर्ती आती है तो उसमें एक सर्विसमैन और प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट को पीटी में छूट दी जाएगी। और एक्ट अप्रेंटिस जिन्होंने किया है उनको ऑलरेडी पिछली 2019 की जो भर्ती आई हुई थी उसमें से एक्ट अप्रेंटिस वालों को फिजिकल में छूट दे दिया गया है कि उनको फिजिकल नहीं देना है। और साथ ही में जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं उनको भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। ये पहले से ही डिसाइड है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।